जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। झारखंड में वैश्य समुदाय की आबादी करीब 40% के आसपास है। हालांकि समाज में ये अवधारणा है कि वैश्य समुदाय समृद्ध होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी भी कई समस्याएं होती हैं और इसके लिए आवाज़ भी उठाया जाता है। ऐसा ही एक संगठन हमारे साथ है, झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा। 2008 से झारखंड में यह काम कर रहा है और इनके इस संगठन के जो अध्यक्ष हैं महेश्वर साहू जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। एक बार फिर से आप निर्वाचित हुए हैं झारखंड वैश्य मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। सबसे पहले तो बधाई हो आपको। धन्यवाद, आपको भी। बताएंगे कि झारखंड वैश्य मोर्चा 2008 से काम कर रही है, किन किन तरह के मुद्दों को लेकर आप लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं? दरअसल झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का गठन ही इस राज्य में निवास करने वाले 54% आबादी वाले उपजाति वाले और 40% आबादी वाले वैश्यों का संगठन है। अलग राज्य में भी हमारी लड़ाई काफ़ी हद तक जा के कह लीजिए कि किसी से भी कम नहीं थी। अलग राज्य के लड़ाई के अलावा इस राज्य के बनाने और संवारने में भी वैश्य समाज का काफ़ी योगदान रहा है। लेकिन हमको इस बात का काफ़ी अफसोस और आश्चर्य हुआ कि हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, हम जिन मुद्दों को लेकर अलग राज्य की लड़ाई लड़ें वो बढ़ना चाहिए, तो अलग राज्य बनने के बाद घटा दिया गया। जैसे पिछड़ों का 27% आरक्षण था पूरे संयुक्त बिहार में, अलग राज्य बनने के बाद बिहार में 36% हो गया और झारखंड में 14% हो गया। तो इसका सीधा सीधा नुकसान तो हमारे बच्चों को हो रहा है, ओबीसी के बच्चों को हो रहा है, वैश्य समाज के बच्चों को हो रहा है। दूसरी बात है, हम लोगों ने अलग राज्य की लड़ाई इसलिए लड़ा था कि अलग राज्य बनने के बाद हमारे जो निवासी हैं अन्य लोगों की तरह यहाँ उनके लिए भी योजनाएं बनेंगी, उनका देखभाल होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर दूसरे जाति और समुदाय के लिए योजनाएं बनती हैं, आयोग बन रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, हमारे दुकानदारों को उससे दरकिनार कर दिया जाता है। आप इस तरह के जो मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार सुनी नहीं है। लेकिन अब नया समिति आपके पास, नए लोग हैं, तो आगे क्या रणनीति है, किस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी? दरअसल हम तो मानते हैं कि अलग राज्य की लड़ाई 70 वर्षों तक लड़ी गई, हम लोग भी उसके एक पार्ट थे। और जब हम वैश्य समाज को उनका हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, तो सरकार अभी पिछले दिनों जब सरकार गठन हो रहा था तो उनके घोषणा पत्र में शामिल था कि सरकार के 3 महीने के बाद ही हम पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे। सभी पार्टियों के संग घोषणा पत्र में ये बात थी, फिर उन लोगों को दिक्कत क्या है? आप लोग पूछते नहीं हैं? दरअसल यही तो सवाल हम कर रहे हैं कि आप जनता से जो वादा करके आए हैं आप उसको पूरा कीजिए, नहीं तो 2 वर्ष पूरे हो गए और 3 वर्ष भी बीतने में समय नहीं लगेंगे। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अस्थाई कोई राजा नहीं होता है। आप अपने वादे को खरे नहीं उतरेंगे तो जनता फिर इस बात को देखेगी। आपका एक सामाजिक संगठन है, लेकिन कुछ राजनीतिक संगठन जो सत्ता के से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी अब 27% आरक्षण के लिए आंदोलन करते हुए देखे गए पिछले कुछ दिनों पहले। दरअसल हम तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि 27% आरक्षण पिछड़ों को मिले, ये वैश्य मोर्चा का ही देन है। हम लोगों ने ही लोगों को जगाया, इसके लिए संगठित किया और ये समाज का, वैश्य समाज का संगठन है। लेकिन हम तो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, जो हमारे जात के नहीं हैं लेकिन ओबीसी हैं, हम उनकी भी लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि अब यहाँ का ना वैश्य और ना ओबीसी चुपचाप नहीं बैठेगा अपने हक अधिकार। कहने का मतलब ये था, मेरा कहने का मतलब था, जो सरकार में है वो पार्टियां जो कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो भी रोड पर आंदोलन कर रहे हैं, वो अप्लाई करना छोड़ के आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल हम यही तो कहना चाहते हैं कि ये वैश्य मोर्चा का देन है कि वैश्य मोर्चा ने केवल जनता को नहीं जगाया बल्कि राजनीतिक दलों के नेताओं को भी जगाया, एहसास कराया
कि अब 27% आरक्षण दिए बिना आपकी कोई गुजारा नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। सत्ता में बैठे लोग भी आज कहीं ना कहीं सभा में, कार्यक्रम में इस बात को बोलने के लिए मजबूर हैं कि वो 27% आरक्षण देना चाहते हैं। तो आखिर इतना देर क्यों? स्थापना दिवस 15 नवंबर को होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के मंत्रीगण भी इस बात का प्रण करें कि हमको 15 नवंबर को इस बात की घोषणा कर देनी है। आपके नेतृत्व में अब नई कमेटी आपके पास है, तो आगे आंदोलन की रणनीति क्या होगी? दरअसल हम लोगों ने तो आज उस रणनीति का भी घोषणा कर दिया है कि 15 नवंबर को अगर हमारी बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी पहल नहीं करते हैं तो 20 नवंबर से हमारी लड़ाई पुनः शुरू हो जाएगी। हम लोग 20 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में हम लोग 1 दिवसीय महा उपवास कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। दिसंबर माह में सभी प्रमंडलों में धरना प्रदर्शन होगा और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और आगामी 16 जनवरी को आरक्षण, चूँकि युवाओं और छात्रों का मामला है, तो 16 जनवरी को रांची राजधानी में वैश्य छात्र युवा महासम्मेलन हम लोग करेंगे और बड़ी लड़ाई की उस दिन घोषणा करेंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे महेश्वर साहू जी, जो झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के नई कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब इनकी अध्यक्षता में फिर से नई लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकार को एक अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो एक क्रमबद्ध आंदोलन जारी रहेगा, तेज होगा। बाकी अपडेट्स भी दिखाएंगे, आप देखते रहिए लोकल खबर।